बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़वान ख़ान साहब ने लिखा है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, आई एम रिज़वान ख़ान फ्रॉम उत्तराखंड। मुफ्ती साहब, क्या मार्जिन मनी लेना जायज़ है? मैं अभी XYZ ब्रोकिंग कंपनी के साथ में ट्रेड कर रहा हूँ, जो मार्जिन मनी पे 18% एनुअल चार्ज बता रहा है। अगर ये जायज़ नहीं है तो मुझे ऐसे ब्रोकर के बारे में बताइए जो मार्जिन मनी पे इंटरेस्ट न लेता हो। क्या अपने इंडिया में हलाल ब्रोकर्स मौजूद है? अगर है तो प्लीज़ उनका मुझे नाम बताइए, शुक्रिया। रिज़वान ख़ान साहब, देखो, मैंने मार्जिन मनी के बारे में ऑलरेडी जवाब दे दिया हूँ। एक सवाल का जवाब यानी कंप्लीट उसका जवाब भी आ चुका है, और बहुत सारे सवाल का जवाब भी हम दे चुके हैं कि मार्जिन मनी में अगर ब्रोकर आपको मार्जिन देता है और आप मार्जिन में माल ख़रीदते हो विदाउट इंटरेस्ट के, तो वो आपके लिए हलाल है, जायज़ है। और ब्रोकर जो आपको मार्जिन देता है वो भी मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में ब्रोकर का एक बहुत बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ा पेमेंट जो है वो इनके पास में, सेबी के पास में, शेयर का जो कंट्रोल करते हैं उनके पास में उसका जो है डिपॉज़िट होता है। तो वो अमानत की रकम जो उनके पास होती है उसी में से ब्रोकर आपको ये देते रहता है, मार्जिन देता है कि भाई आप 5 टाइम्स 10 टाइम्स मार्जिन इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो आपको इसलिए मार्जिन दे रहा है कि उसको ब्रोकरेज जनरेट करना है, तो बिल्कुल आपके लिए हलाल है, जायज़ है, विदाउट एनी इंटरेस्ट के। अब 18% अगर वो एनुअल चार्जेस लगा रहा है तो ये तो सराहतन हराम और नाजायज़ वाली शक्ल होंगी, जो एक मुसलमान के लिए, ईमान वाले के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो आप इंटरेस्ट वाला जो मार्जिन है वो यूज़ नहीं कर सकते। अब रहा विदाउट इंटरेस्ट का, तो विदाउट इंटरेस्ट वाले बहुत सारे ब्रोकर्स है, बहुत सारे हमारे मुल्क में ऐसे ब्रोकर्स है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अब ये जो है ये पता नहीं है हमको कि वो जो ब्रोकर है, वो ब्रोकर हर ब्रांच के अंदर उनका अपने क्योंकि जो ब्रांच का मैनेजर होता है, एक चीज़ उसके भी कंट्रोल में ये होती है कि उसके ब्रांच के अंदर जितने लोगों के अकाउंट्स हैं उनमें से किसको कितना मार्जिन देना है, किसको फ्री देना है, किसका आगे बढ़ाना है। तो जो ब्रांच मैनेजर होता है वो ये काम करता है। अब जो हेड ऑफिस है उसकी तरफ से ये ऑफिशियल है या नहीं है ये हमको पता नहीं है, क्योंकि मैं ख़ुद एक ब्रोकर के साथ में काम करता था, तो वो विदाउट एनी चार्जेस 15-15 दिन, महीना भर कोई भी मार्जिन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाता था। मैंने ख़ुद ऐसे ब्रोकर के साथ में काम किया हूँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी गारंटी के ऊपर, यानी मैं अपनी ज़ुबान से नहीं बता सकता हूँ वो कौन सा ब्रोकर था, क्या था, जब तक कि मुझे उनके हेड ऑफिस से ये कन्फर्मेशन नहीं मिल जाता। तो मैं फ़िलहाल उसकी तहक़ीक़ में लगा हूँ। जब मुझे ऑफिशियल उनका कोई लेटर मिलेगा उनकी तरफ से, और वो ये कहेंगे कि भाई हम लोग विदाउट एनी चार्जेस के मार्जिन देते हैं, तभी हम जो है उनके बारे में आपको बता सकते हैं। बाकी हम अपनी गारंटी पे नहीं बता सकते, क्योंकि अब हमको ये पता ही नहीं है कि जिस ब्रांच में हमारा अकाउंट था वो ब्रांच मैनेजर का हमारे साथ में खुसूसी ताल्लुक़ था, या फिर उनके हेड ऑफिस से ही हर क्लाइंट के लिए उनका यही कायदा है, कानून है, रूल्स रेगुलेशंस है। तो वो पता करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह उनका ऑफिशियल लेटर जब मुझे मिल जाएगा, मैं उनके नाम के साथ में बता दूंगा कि ये फ़ुला ब्रोकर है जो मार्जिन मनी के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।